Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to start chapter number 2 biodiversity of 9th class. हम इसकी रीडिंग करते हैं और इसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव करेंगे और देन हम इसके अंदर जस्ट आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, इसकी डेफिनेशन और इसके बाद जस्ट हम इसके करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देन हम माइंड में भी करेंगे। सबसे पहले हम इसके कर लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के। यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी के जो अंदर है हमने मेन जो चीज़ पढ़नी है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। देन हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन में हम ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट वैरायटी है ना ऑर्गेनिज्म की, उसको हमने कहाँ डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टेक्सोनॉमिक्स, इसके अंदर रैंक्स आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, देन डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, देन क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन ऑफ यूकेरिया है, देन स्टेटस ऑफ वायरस है क्लासिफिकेशन में, और देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। देन हम इसका फर्दर करेंगे। ओके, तो आज जस्ट हमने इसकी करनी है डेफिनेशन और बाकी। आवर प्लेनेट इज़ होम टू अ वास्ट वैरायटी। जो हमारा प्लेनेट है, हमारा प्लेनेट क्या है, हमारी अर्थ जो जिसके ऊपर हम रहते हैं, अर्थ को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, अर्थ को कहते हैं। वास्ट वैरायटी इसके अंदर मतलब वसी इकसाम, बहुत ज़्यादा इकसाम जो है ना वो ऑर्गेनिज्म की इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद है। फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट टू टॉवरिंग ट्रीज। टाइनी इंसेक्ट से मुराद है कि जो बिल्कुल ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, हसरात होते हैं, उनसे लेके टॉवरिंग का मतलब होता है लंबे ट्रीज मतलब छोटी चीज़ से लेके बहुत बड़ी जो प्लांट है, इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, वहाँ तक मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, इनकी वास्ट वैरायटी जो है ना हमारे प्लेनेट के ऊपर मौजूद है। इस तरह की जो है इसे हम कहते हैं ये बायोडाइवर्सिटी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है दिस वैरायटी इज इसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। ये इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी है, फॉर द हेल्थ हमारी सेहत के लिए, एंड बैलेंस ऑफ आवर वर्ल्ड हमारी दुनिया के बैलेंस को भी ये मेंटेन भी कर रखती है। एक तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ऊपर हमारी जो दुनिया है, वर्ल्ड है, इसको भी बैलेंस किया हुआ है इसने। इट प्रोवाइड अस विद फूड, मेडिसिन एंड क्लीन एयर। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं और क्लीन एयर भी दे रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग देम इनटू ग्रुप्स। इसके अंदर हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, ऑर्गेनिज्म को हम जो है उसकी वैरायटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी कितनी वैरायटी जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। आपको पता है ना, अगर हम बात करते हैं एक ही एनिमल्स की, एक बर्ड की, तो आपको पता है एक बर्ड की भी इतनी ज़्यादा आगे फर्दर जो है ना डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट उसकी काइंड्स आ जाती है, डिफरेंट उसके अंदर स्पीशीज़ मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इस तरह से जो है हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पे हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन मैंने लिख दी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपको। बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जानदार हैं, उनके जो डिफरेंट इकसाम हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक ख़ास एरिया के में, ख़ास एरिया के अंदर, ख़ास एरिया में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डिफरेंट जो वैरायटी है, उनकी इकसाम है, उनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी का मीन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज मेजर्ड बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, वो मेजर जब हम करते हैं ना कि उसके अंदर कितनी तरह के, कितने नंबर ऑफ काइंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड। नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी उस किस्म के, उस एक किस्म के कितनी डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो उसकी डिफरेंट काइंड्स आ गई ना ऑर्गेनिज्म की, प्लांट की, तो इस तरह से फिर उसके अंदर वेरिएशन भी होती है, वेरिएशन विद इन ईच काइंड। हर तरह की जो है ना उसके अंदर वेरिएशन आ जाते हैं। कुछ प्लांट बड़े हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बाद में ग्रो होते हैं, कुछ जल्दी ग्रो हो जाते हैं, कुछ लेट होते हैं, कुछ सीजनल होते हैं, कुछ एनुअली होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मंथली में है, जो है हम ग्रो करके उनसे फ्रूट भी ले लेते हैं। मतलब इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन भी आ जाती है। किसी के फूल चेंज है तो किसी का कलर कुछ और है, किसी के जो लीफ है वो बड़े हैं तो किसके छोटे हैं, तो इस तरह की डिफरेंट में वेरिएशन भी आ जाती हैं और डिफरेंट काइंड्स भी होती हैं। एक ही तरह का ना ही प्लांट दुनिया में मौजूद है और ना ही एक तरह का एनिमल दुनिया में मौजूद है, डिफरेंट काइंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है, ये तो इसकी आगे प्रॉपर डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की, उस साथ एमसीक्यूज भी इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है,
बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड्स। जो बायोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने अब तक कितने जो है डिस्कवर किए हैं, 2 मिलियन काइंड जो है ना, 2 मिलियन एट ये ऑलमोस्ट तकरीबन 20 लाख होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कितने काइंड जो है ना ऑर्गेनिज्म की वो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं इस दुनिया में, इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर 2 मिलियन जो काइंड्स है ना, ये ऑर्गेनिज्म की क्लास जो बायोलॉजिस्ट हैं वो डिस्कवर कर चुके हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। However, they estimate that the total kinds of organism on Earth is much greater। वो कहते हैं लेकिन वो जो बायोलॉजिस्ट है ना, वो जो इस टाइम जो टोटल काइंड्स है ऑर्गेनिज्म की इस अर्थ के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस 2 मिलियन। मतलब 2 मिलियन तो बहुत कम है। जो साइंटिस्ट वो कहते हैं कि ताहम जो एस्टिमेट जो उन्होंने एस्टिमेशन लगाया है कि इस दुनिया के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर कितने ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो उनकी जो टोटल काइंड है वो बहुत ज़्यादा है, इज़ मच ग्रेटर, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। ये तो बहुत कम है जिसके बारे में साइंटिस्ट ने अभी तक जाना है। अदरवाइज़ आपको पता है बहुत ज़्यादा स्पीशीज जो अभी तक अननोन है, जिसके बारे में अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता, लेकिन अभी तक डिस्कवरीज के बारे में हो रही हैं। प्लांट्स के में भी ऐसा ही है, प्लांट्स की भी कुछ ऐसी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो अभी रहती हैं, डिस्कवर नहीं हुई, और कुछ एनिमल्स की भी स्पीशीज़ हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट इवनली स्प्रेड आउट। वो कहते हैं ये जो है ना बायोडाइवर्सिटी, ये इवनली का मतलब होता है इक्वली, एक ही तरह की जो है ना ये नहीं बिखरी हुई, स्प्रेड आउट बिखरी हुई दुनिया में किस तरह से वो कहते हैं फैली हुई है, तो ये जो है एक ही तरह की नहीं है। आपको पता है कहीं जानवर ज़्यादा है, तो कहीं जो है बिल्कुल ही मैदान है, लैंड है, खाली पड़े होते हैं, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं बहुत ज़्यादा जंगलात हैं, कहीं प्लांट बिल्कुल ही नहीं है, डेजर्ट है, मतलब इक्वल नहीं है। आपको पता है डेजर्ट के अंदर भी जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। वो जैसे फॉरेस्ट के अंदर होते हैं एनिमल्स, वैसे नहीं होते। इस तरह से मतलब नॉट इवनली स्प्रेड आउट। नेक्स्ट उन्होंने कहा है द बायोडाइवर्सिटी इन आ प्लेस डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है फैक्टर्स की, कौन से फैक्टर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, मतलब जो मौसमियात, ये जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही है हमारे अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ज़मीन के ऊपर जो आ रहे हैं, ऊपर नीचे, इसके ऊपर मैं कह सकती हूँ जो ढलवानी होती है, सही है। एंड सॉइल टाइप, और जो सॉइल की टाइप है, सॉइल की किस्म है, इसके ऊपर फैक्टर कर रही होती है जो बायोडाइवर्सिटी है। ट्रॉपिकल रीजन है मोर डाइवर्सिटी दैन पोलर रीजन। ट्रॉपिकल रीजन वो होते हैं जो गर्म इलाके हैं, जैसे कि आजकल हमारे इधर होते हैं, और जो होते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो पोलर रीजन होते हैं ये सर्द इलाकों को कहते हैं। तो आपको पता है जो ट्रॉपिकल रीजन है, गर्म इलाकों में जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पोलर रीजन में रहते हैं। पोलर रीजन में वहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पे वो जो एनिमल्स रहते हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, उनके पास ज़्यादा फूर होते हैं, बाल होते हैं, ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन जो गर्म इलाकों में रहते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, वो तो उनसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन कैसे होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन का मैं नहीं बता देती, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये हमारी अर्थ है। अब ये देखें, ये अर्थ है ना, तो आपको पता है ये जो अर्थ है, अर्थ को अगर 2 हम बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करें ना, ये इक्वेटर है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर है, और आपको पता है ये दरमियान में जब 2 पार्ट में जब हम अर्थ को डिवाइड कर देते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, इक्वेटर है। और आपको पता है इस इक्वेटर के पास जो एरियाज है ना, इसके ऊपर जो है ना सन जा रहा है, जो सन है ना इसने इधर से क्रॉस करना है, सन इधर से गुजर रहा है ऊपर, इसके ऊपर जा रहा है। लेकिन जो इस इक्वेटर के ऊपर सन जा रहा है, लेकिन ये वाले जो पास एरियाज है ना, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज इसे हम कहते हैं। ये भी ट्रॉपिकल एरियाज, ये भी ट्रॉपिकल एरियाज। लेकिन इसके बाद जो इधर आते हैं इन्हें हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। ये टेम्परेट रीजन इसमें फिलहाल नहीं बताया हुआ, लेकिन आप लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। इसमें सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है ना, सन के जो पास हैं, ये वाले इक्वेटर के जो पास लो है ट्रॉपिकल रीजन, इनमें ज़्यादा गर्मी होती है। उससे कम गर्मी ये टेम्परेट रीजन में होती है, और उसके बाद आता है ये पोलर रीजन, ठीक है। आपको पता है ये जो पोलर रीजन होता है, यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की लाइट यहाँ पे कम पड़ती है, इसलिए इसको हम कहते हैं पोलर रीजन। और आपको पता है यहाँ पे जो एनिमल्स है वो ज़्यादा सूरज में की रोशनी में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, इसलिए वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा सर्दी में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मेन एसेंशियल सर्विस फॉर द ह्यूमंस एंड द प्लेनेट हियर और सम कीज बेनिफिट। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट जो है ना आपको सम कीज भी दे दी हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट्स है वो है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। कैसे स्टेबल रहता है? बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को मेंटेन हो रही है, बायोडाइवर्सिटी जो है ना ये उसको मेंटेन कर रही है, नो डाउट ये मेंटेन कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो है इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अ बायोजियोकेमिकल साइकिल।
अब देखो जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये इकोसिस्टम को स्टेबल कर रही है, इसको मेंटेन कर रही, कैसे कर रही है, ठीक है। ये मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर हम इसको नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस भी करेंगे, साथ इसका हम माइंड में भी करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया उसका मैं आपको माइंड में बता देती हूँ। इसमें मैंने बनाया है बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले डिफाइन आप देखें, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफाइन इसकी है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर एरिया विद डिफरेंट काइंड्स एंड वेरिएशन, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया पे उसकी वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की विद डिफरेंट काइंड्स एंड वेरिएशन। काइंड्स भी उसकी डिफरेंट होती है, वेरिएशन भी डिफरेंट होती है, मतलब वो कैसे हैं, उनकी शेप कैसे, स्ट्रक्चर कैसे, उनकी जो करैक्टरिस्टिक है वो कैसे, वो चेंज होती है, इन्हें कहते हैं वेरिएशन। और समटाइम ये भी होता है कि जैसे वो पहले होते हैं वैसे नहीं होते, चेंज हो जाते हैं, ये इनमें वेरिएशन है, तब्दीलियाँ जिसे हम कहते हैं, तब्दीलियाँ आती हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। उसके बाद है बायोलॉजिस्ट डिस्कवर, कितने में जो है वो उन्होंने डिस्कवर किए हैं, 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है बायोलॉजी डिस्कवर कर चुके हैं अब तक। इसके बारे में जो बायोडाइवर्सिटी है किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, सॉइल टाइप पे डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। और एल्टीट्यूड कौन सा होता है, एक तो होती है पोलर रीजन, दूसरा है ट्रॉपिकल रीजन। जो है बायोडाइवर्सिटी पोलर रीजन पे कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी ये ज़्यादा होती है, ओके। क्योंकि पोलर रीजन में तो ज़्यादातर ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे आइस होती है, बर्फ़ होती है, और वहाँ पे वही एनिमल्स रहते हैं जो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस और बायोडाइवर्सिटी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।